अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक उज्जैन रामसखा गौतम सभागृह में आयोजित की गई। रामसखा गौतम सभागृह में 28 मई 2025 बुधवार की सुबह 10 बजे से अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महेंद्र सिंह तंवर कुरुक्षेत्र की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्यों के साथ सभी प्रदेशाध्यक्षों को आमंत्रित किया गया है। राजपूत समाज की राष्ट्रीय बैठक में राजपूत समाज से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श उपरांत प्रस्ताव पास किए गए। बैठक में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री तंवर साहब, युवा विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री डिम्पल राणा पंजाब सहित गोवा, चेन्नई, तेलंगाना, पंजाब से प्रतिनिधियों का उज्जैन में आगमन हुआ। आगंतुकों का पुष्पमालाओं, पुष्पगुच्छ, सिरोपा से अभिनंदन। राष्ट्रीय महामंत्री श्री अनिल सिंह चंदेल, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य ठाकुर हरदयाल सिंह, एडवोकेट शहर अध्यक्ष अभिषेक सिंह बेस एवं सर्वश्री मलखान सिंह लिखित, अनिल सिंह राजपूत, राजेश सिंह दीक्षित, ब्रजराज सिंह जादौन, चंद्रभान सिंह चंदेल, कर्ण सिंह, कपिल सिंह सोलंकी, मोहन सिंह राजपूत, सोदान सिंह, आशीष सिंह तोमर, संतोष सिंह बेस आदि ने अभिनंदन किया। जानकारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी राष्ट्रीय महामंत्री श्री अनिल सिंह चंदेल एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य ठाकुर हरदयाल सिंह एडवोकेट ने दी। किस तरह की बैठक है? आज उज्जैन में हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई क्षत्रिय महासभा की, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर राजपूतों की उन्नति के लिए क्या प्रयास हो सकते हैं, सरकार पर कैसे दबाव बनाया जाए और राजनीति में अधिकाधिक प्रतिनिधित्व हो राजपूतों का, राजपूतों के लिए एक आयोग का गठन हो, इस सब मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रमुख बात यह रही कि सारे पदाधिकारियों के भावना है कि क्षत्रिय अब एकजुट होना चाहिए, सारे देश का क्षत्रिय। इस दिशा में पटना में काम हुआ है। पटना में ये मांग रखी गई कि महासंघ बनाया जाए। उसी दिशा में आज ये बैठक थी कि क्षत्रियों को एकजुट कैसे किया जाए, विभिन्न संगठनों को, और इस दिशा में हम तेजी से बढ़ रहे हैं। सरकार पर ये दबाव बनाएंगे कि क्षत्रियों की मांगों की अब अवहेलना होगी तो परिणाम घातक होंगे राजनीतिक दलों के, वो कोई भी राजनीतिक दल हो। आज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर जी की अध्यक्षता में जो पवित्र नगरी उज्जैन में हमारे राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी अनिल चंदेल जी द्वारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक बहुत शानदार तरीके से किया गया। उसमें हमारी सभा द्वारा जो प्रस्ताव है पारित किए गए, भी पूरे देश में जो आरक्षण का दुरुपयोग हो रहा है उस पर हमारी सभा पहले भी काम करती आ रही है, और आरक्षण के खिलाफ जो महेंद्र सिंह तंवर जी और चंदेल जी और प्रहार साहब की अध्यक्षता में 3 यात्राएं पूरे देश में निकाली गई हैं, और माननीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी को मेमोरेंडम दिया गया है। और आज की कार्यकारिणी में जो हमारे समाज के साथ जब से देश आजाद हुआ है धक्का होता आ रहा है, उसके बारे में भी चर्चा हुई है। अभी आरक्षण में अगर किसी व्यक्ति को नौकरी का टाइम लाभ मिलता है तो जो प्रमोशनें होती है उस पर लाभ नहीं होना चाहिए। आरक्षण का लाभ जो है वो आर्थिक आधार पे होना चाहिए। इन मुद्दों पे सारी कार्यकारिणी देश के अलग अलग कोनों से जो हमारे साथी आए हैं, जहां क्षत्रिय सभा को मजबूती के लिए बातें हुई है, वही देश की मजबूती के लिए क्षत्रियों का जो इतिहास रहा है भी देश की एकता और अखंडता के लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, क्षत्रिय समाज हमेशा फ्रंट कतार पे खड़ता है। और आज जो हमारे देश की सेनाओं ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया उसकी भी सेना की सराहना की गई, बधाई की पात्र है हमारे देश की बहादुर सेना। इसके साथ आपके प्रेस के बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे राष्ट्रीय सेना निकाली है आरक्षण के मुद्दे पर, आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, जातीय आरक्षण देश में खत्म किया जाए। जातीय आरक्षण इस देश के नाम पर कलंक है, उसे जितनी जल्दी समाप्त किया जाए देश का उद्धार होगा, देश का उत्थान होगा। इस दिशा में हम 3 रथ यात्रा निकाल चुके हैं। देश भर में अलग जगह है राजपूतों में इन रथ यात्राओं के माध्यम से, और आज भी ये प्रस्ताव पारित हुआ है कि आरक्षण, जातीय आरक्षण समाप्त किया जाए। जी बताएं किस प्रकार आयोजन किया गया है और क्या? महेंद्र सिंह तंवर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, आज महाकाल की प्रसिद्ध नगरी उज्जैन में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के सम्मानित राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय अनिल सिंह चंदेल जी
के द्वारा महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया। हमारे साथ हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय विजय सिंह जी परिहार इंदौर से, हमारे प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष बाबूजी कहें रामवीर सिंह, आदरणीय रामवीर सिंह जी सिकरवार साहब, और हमारे राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष आदरणीय डिम्पल चंदेल साहब और डिम्पल राणा जी, और ये जो हमारे आपने देखा कि सारा आयोजन और सारा मंच जो संभाल रहे हैं आदरणीय एडवोकेट हरदयाल सिंह जी, राज सिमन जी तमिलनाडु से आए हुए हैं, MC नटराजन जी तमिलनाडु से आए हुए हैं, आंध्र प्रदेश से, कर्नाटक से, गोवा से हमारे देसाई साहब आए हुए हैं, हमारे पास ही खड़े हैं। पूरे हिंदुस्तान से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, पूरे देश से सभी प्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं। और सबसे पहला प्रस्ताव तो जो हमने आज पास किया, जो बिहार में भी पास किया था, कि हम पूरे देश में एक क्षत्रिय महासंघ, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के द्वारा एक ये प्रयास किया जाएगा कि पूरे देश में महासंघ बने, सभी इकट्ठे होकर हम ये सारा आंदोलन करें और पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर भी और प्रदेश स्तर पर भी एक स्वर्ण आयोग की स्थापना की जाए। ये हमारी दूसरी मांग है। तीसरी मांग जो बहुत महत्वपूर्ण है और जिसका हमने सबने समर्थन किया है, जो हिंदुस्तान की जो सेना ने, हिंदुस्तान की सेना के नेतृत्व में जो एक बहुत बड़ी जंग बहुत कामयाबी के साथ जो देश में लड़ी गई और देश की मान और सम्मान की प्रतिष्ठा जो है और बहुत अधिक आगे बढ़ी है, जिससे उसका आज हम इस सभा के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत करते हैं, सेना का सम्मान करते हैं। हमारे बीच में आदरणीय JP सिंह ग्रुप कैप्टन JP सिंह जी, वो हमारे जो राष्ट्रीय महिला जो आर्मी का जो विंग है उसके हमारे पूरे देश के सम्मानित राष्ट्रीय संयोजक हैं। और हमारे साथ पूरे राजस्थान से डॉक्टर संजय शेखावत जी आए हुए हैं, तमिलनाडु से, तो मैंने बता दिया। और तीसरी मांग और अगली मांग हमारी ये है कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने पूरे देश में न केवल 2005 में कई लाख हस्ताक्षर किए, 2010 में 5 महीने की राष्ट्रव्यापी रथ यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से दिल्ली, और उसके बाद 2017 में 9 अगस्त 2017 से लेकर 19 नवंबर 2017 तक, और तीसरे 9 अगस्त 2022 से लेकर और जनवरी 2023 तक 3 राष्ट्रव्यापी रथ यात्राएं कश्मीर से कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से दिल्ली, देश में जातिगत आरक्षण के विरुद्ध आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग को लेकर की। और 2022 की रथ यात्रा में एक और महत्वपूर्ण मांग हमारी ये थी कि देश में देश की तरक्की के लिए, देश की मजबूती के लिए और जो ये सामाजिक समरसता है, जो जातिगत जो नफरत द्वेष जो फैल रहा है, उसके खिलाफ हमने सामाजिक समरसता को लेकर पूरे में आह्वान किया कि हम देश के आखिरी व्यक्ति तक, आखिरी जगह तक जाएंगे और समाज में सामंजस्य बना रहे, सोशल हार्मनी बन गए, उसके लिए हम काम करेंगे। और इस प्रकार से जो हमारे इतिहास पुरुष हैं उनके साथ जो छेड़छाड़ की जा रही है, वो तो हम एक आंदोलन चल रहा है, उसके लिए भी हमने आज प्रस्ताव पास किया है। और महिला सशक्तिकरण के लिए, देश में शिक्षा के प्रसार के लिए ये जो महासभा है, ये महाराजा बलवंत सिंह जी आवागढ़ ने आज से 128 साल पहले इसका निर्माण किया था, और 128 साल सब राजा महाराजा इस सभा में हैं और रहे हैं हमेशा। और इसका एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक, और ये महासभा, इसका सबसे बड़ा गुण ये है कि ये कोई राजनीतिक संस्था नहीं है, 100% ये एक सामाजिक संस्था है। और इसके माध्यम से हम ये सारा जितनी भी हमारी ये मांगे हैं हम ये कर रहे हैं। और कोई मांग जो प्रस्ताव ये जो आज मैंने पास किए, मेरे बाजू में जो हमारे राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष डिम्पल राणा जो कि पंजाब से हैं और जिनका उत्तरी भारत में इनका एक बहुत बड़ा रुतबा है, इनसे सुन लीजिए। ये राष्ट्रीय